Hello everyone, here I Kumar Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और वोकेबलरीज एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से फ्रॉम टुडे ओनली 2nd of September 2021. So let's begin with the first word for today. So your first word for today is fallout. Fallout का मतलब क्या होता है? डेंजरस वेस्ट दैट इज़ कैरीड इन द एयर आफ्टर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. कहीं पे किसी भी तरीके का कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से जो डेंजरस वेस्ट जो हवा में फैलता है बेसिकली, उसी को फॉल आउट बोला जाता है. फॉल आउट का मतलब आप दूसरा ये भी देख सकते हैं, जब भी हम कोई नेगेटिव टास्क अटेम्प्ट करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी डेफिनेटली नेगेटिव ही होंगे, डेंजरस ही होंगे. तो डेंजरस टास्क का डेंजरस रिजल्ट जो होता है बेसिकली उसी को बोला जाता है फॉल आउट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस्केट. ऑफस्केट इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इंटेंशनली किसी भी टॉपिक, किसी भी इशू या अपनी बातों को या किसी भी सिचुएशन को इतना ज़्यादा बिवल्डर कर देना, उसे इतना ज़्यादा पजल बना देना कि नेक्स्ट पर्सन उस चीज़ को समझ ही ना पाए. ठीक है, सो इंटेंशनली किसी भी चीज़ को अनक्लियर करना इज़ व्हाट वी कॉल ऑफस्केट. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंफ्यूज, जम्बल, एंड द एंटोनिम इज क्लैरिफाई. सो शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑफस्केटेड द मेन इशू. कि उसे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमेशा किसी आर्ग्यूमेंट में मेन इशू जो होता है उसे कॉन्फ्लिक्ट बना देती है, उसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है कि वो किसी को समझ ही नहीं आता. सो दैट्स वाई शी वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड. Next word is convulsion. Convulsion is a sudden movement of the muscles in your body that you cannot control, caused by illness or drugs. Due to illness और ड्यू टू हैविंग सो मच ड्रग्स, उसकी वजह से जो सडन मूवमेंट होता है मसल में या बॉडी में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाता है कन्वर्जन. नेक्स्ट वर्ड इज अवॉश. अवॉश इज एन एडजेक्टिव. अवॉश का मतलब होता है कवर्ड विद वाटर और लिक्विड. ठीक है, कोई भी चीज़ फ्लोर या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर फ्लड हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड बिखर जाता है, जिसकी वजह से जो मेन सरफेस है वो दिख नहीं पाता है. सो द थिंग्स और द सरफेस विच आर कवर्ड विद द वाटर और द लिक्विड इज़ व्हाट वी कॉल अवॉश. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लडेड या फिर सबमर्ज्ड. एंड द एंटोनिम्स आर पास्ट या फिर आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. सो द सिटी वॉज अवॉश विद द र्यूमर्स. द सिटी वॉज ड्रॉन इन टू द र्यूमर्स, कि अफवाहों में पूरी सिटी डूबी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन क्रिएट करी गई है. नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिकेशन. पैसिफिकेशन इज अ नाउन. पैसिफिकेशन का मतलब होता है अ ट्रीटी ऑफ पीस. अ ट्रीटी ऑफ पीस का मतलब जब कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई वॉर चल रहा हो या कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, जहाँ पे एक समझौता किया जाता है ऑफ द पीस, ऑफ द साइलेंस, ऑफ द सेरेनिटी, तो उसको बोला जाता है पैसिफिकेशन. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? काम या फिर पीस. एंड द एंटोनिम इज कॉन्फ्लिक्ट. क्योस भी आप बोल सकते हो. सो दे मेड पैसिफिकेशन अ टॉप प्रायोरिटी इन द रेन. कि उन्होंने इस रेन में, इस एरिया में, दे मेड पैसिफिकेशन, दे मेड पीस अ टॉप प्रायोरिटी. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राविडो. ब्राविडो इज अ नाउन. ब्राविडो का मतलब होता है अ शो ऑफ करेज. a show of a show of courage, especially when unnecessary and dangerous, to make people admire you. अपनी तारीफ सुनने के लिए जब आप शो ऑफ करते हो अपने करेज का, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती, बेसिकली अननेसेसरली आप शो ऑफ करते हो अपने करेज का, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को शो करते हो और उसकी वजह से आप एक डेंजरस सिचुएशन में गिर जाते हो, उसी को बोला जाता है ब्रेविटो, शो ऑफ करना. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गट्स या फिर बूस्टिंग. एंटोनिम इज मोडेस्टी या फिर रियलिटी भी आप इसको बोल सकते हो. सो इट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्राविडो दैट मेड हिम आस्क हिज बॉस टू रिज़ाइन. कि ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ शो ऑफ करेज था. ठीक है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपने और कॉन्फिडेंस की वजह से ही आस्क्ड हिज बॉस फॉर द रिज़ाइन. नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट. रेटिसेंट इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है अनविलिंग टू स्पीक अबाउट योर थॉट्स और फीलिंग्स.
अपनी थॉट्स और फीलिंग्स से रिलेटेड बात ना करना या ना चाहना, जब हम अनविलिंग होते हैं, हम नहीं चाहते हैं टू टॉक ऑल अबाउट आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, तो वहाँ पे रेटिसेंट वर्ड का यूज़ होता है। बेसिकली इंट्रोवर्ट पीपल के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेजिटेंट या फिर साइलेंट। एंटोनिम्स आर कॉन्फिडेंट या फिर टकेटिव। सो ही इज़ वेरी रेटिसेंट अबाउट हिज पास्ट, कि वो अपने पास्ट के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।